हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। और आज लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक का। जो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू में साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसको d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और फिर इसको चेन रूल तोड़ेंगे तो साइन को छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। और फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स हो गया। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का तो एक्स की जगह पर मान लीजिए ये है, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और जो है जस का तस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसका तो 0 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका फाइनली यही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है y इक्वल टू कोस साइन एक्स। पहले ही सिलेक्ट कर दिया, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर के क्वेश्चन में लिख करके दिखाया हूँ, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपको जो मन करे वो आप लिख सकते हैं। तो इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में फिर डी कोस साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। और फिर कोस को छोड़ देंगे, और फिर साइन को लेंगे, डी साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, माइनस साइन होता है, तो ये कोस्ट में है जो साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है साइन ए एक्स प्लस बी, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट मान लीजिए y इक्वल टू में साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको अवकलन करते हैं। तो y को करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो देंगे। और फिर साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। और साइन को छोड़ देंगे, और फिर करेंगे ए को बाहर कर देंगे, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
dx/dx प्लस db/dx हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक स्टेप और लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos ax प्लस b, जहाँ करते हो जाएगा ए हो जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और ए हो गया 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx इक्वल टू में a cos ax प्लस b, यही आपका आंसर होगा। और इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उसी प्रकार से, जैसे सब क्वेश्चन में जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले इसी प्रकार से लिखेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू में d, इसको करेंगे तो d sec tan रूट x, इसी प्रकार से लिख देंगे। और अब की में इसको sec को छोड़ देंगे, tan रूट x को लेंगे और फिर tan रूट x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसको चैन रूल करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से tan को छोड़ेंगे, रूट x को लेंगे और फिर रूट x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसी प्रकार से dy/dx हो गया, dy/dx हो जाएगा। और sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है जैसे कि sec x इंटू tan x, तो इसी प्रकार से लिख देंगे tan रूट x लिख देंगे और फिर लिख देंगे tan रूट x हो जाएगा। और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। और इसी प्रकार से रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो आपका यही फाइनली आंसर हो गया। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं जैसे कि sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x, यही आपका आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पर है। इसको भी उसी प्रकार से मान लिख लेते हैं, y इक्वल टू में साइन ax प्लस b बटा में कोस cx प्लस d। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसी प्रकार से लिखेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे u/v के रूप में करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। y को करेंगे तो सबसे पहले कोस cx प्लस d को छोड़ देंगे और इसको करेंगे d साइन ax प्लस b को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन को छोड़ देंगे ax प्लस b को डिफरेंशिएशन करेंगे। इसी प्रकार से a को छोड़ देंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस db/dx हो जाएगा। फिर स्पेस नहीं है यहाँ पे माइनस देंगे, फिर जिसको डिफरेंशिएशन किए हैं उसको छोड़ देंगे, जो मतलब u/v के रूप में रहता है, भाग के रूप में जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो माइनस का साइन देंगे और जिसको डिफरेंशिएशन किए हैं उसको इस बार छोड़ देंगे, जिसको नहीं किए हैं उसको करेंगे। तो साइन एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डिफरेंशिएशन कर दिया है। फिर इसके बाद कोस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करेंगे, सी एक्स प्लस डी, और कोस को छोड़ देंगे, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और फिर सी कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ देंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डी/dx। और इसके बाद जो नीचे रहता है उसको होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस
डी हो गया। और इसी प्रकार से फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको जस के तस लिख देते हैं, कोस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। और साइन को डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और ए हो गया, और ए तो ऑलरेडी 1 हो गया और प्लस 0 हो गया, ए केवल लिख देते हैं। इसके बाद फिर माइनस, सबसे अच्छा है कि ये यहाँ ना लगा करके हम यहाँ लिख देते हैं कि ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। फिर माइनस, फिर यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी है। इसके बाद फिर क्या है, कोस, कोस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पहले से है माइनस और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख हो जाएगा, माइनस, इसका मान लीजिए माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पहले से था और माइनस फिर अथी हो गया तो प्लस हो गया, और फिर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो सी हम यहीं पे लगा देते हैं सबसे पहले, ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। और फिर क्या हो गया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया। तो इसी प्रकार से फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसको जो नीचे है उसको हर एक पार्ट के बटा में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी बटा में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, फिर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको एलसीएम लेंगे फिर 10 का 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जैसा कि यहीं पे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इस कोस सी एक्स प्लस डी से एक कोस सी एक्स प्लस डी कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक कोस नीचे बचा है और किसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कोस ए एक्स प्लस बी हो गया। और एक कोस नीचे बचा है उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं, कोस सेक सी एक्स प्लस डी। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे सी साइन ए एक्स प्लस बी। साइन यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर, एक तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी 2 बार है। तो इसको हम एक बार साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस डी, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेन हो जाता है। तो टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, इंटू में फिर क्या हो जाएगा, एक कोस नीचे बचा है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए लिख लेते हैं y इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स के पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो लिख सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में इसको मल्टीप्लिकेशन रूल के नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, साइन एक्स के पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी कोस एक्स क्यूब बट्टा में डी कोस को छोड़ देंगे, एक्स क्यूब लेंगे और फिर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, जिसको किए हैं उसको छोड़ देंगे आपकी। तो इस बार कोस एक्स क्यूब को बाहर छोड़ देंगे, डी साइन एक्स के पावर 5 बटा में डी एक्स के पावर 5 इंटू में डी एक्स के पावर 5 बाई डी एक्स हो गया। तो इसी प्रकार से
डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं साइन एक्स के पावर 5 और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 3x² एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे 3x² आ जाएगा। सॉरी, जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर छूट गया है, तो एक क्वेश्चन अगला बार बता देंगे, मतलब आगे चल कर के इसी वीडियो में। तो ये भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब ये बुक का नहीं है। तो इसको चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। प्लस कोस एक्स क्यूब और साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स के पावर 5 हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में -3x² साइन एक्स के पावर 5 इंटू में साइन एक्स क्यूब प्लस 5x के पावर 4 कोस एक्स क्यूब तो कोस एक्स के पावर 5। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। तो आगे चलते हैं, जो बुक का 6 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो ये रहा एनसीईआरटी बुक का 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं था, केवल स्क्वायर यहाँ पे है, उस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू लिख लेंगे कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो इसको भी u और v के रूप में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको लिखने के बाद y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और एक को करेंगे u और v के रूप में करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल जो भी डिफरेंशिएशन का होता है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना होगा, रूल पे ध्यान रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को बाहर छोड़ देते हैं, डी कोस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे, चलिए नीचे लिख देते हैं, वहाँ पे नहीं पूरेगा। इसके बाद फिर कोस एक्स क्यूब जिसको किए हैं उसको छोड़ देंगे, फिर डी साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 बाई। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे, साइन एक्स के पावर 5 हो जाएगा। और फिर डी साइन एक्स के पावर 5, फिर डी एक्स के पावर 5 लेंगे और डी एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 है, और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब लेंगे और 3x स्क्वायर इसका हो जाएगा x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फिर प्लस देंगे, कोस एक्स क्यूब हो जाएगा, और फिर इसको x के पावर n पर करेंगे तो 2 साइन x के पावर 5 हो जाएगा, इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स के पावर 5 इंटू 5x के पावर 4। तो इसी प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको कितना हो जाएगा, 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x के पावर 4 हो जाएगा। फिर लिख देंगे साइन x के पावर 5, फिर कोस x के पावर 5 और कोस एक्स क्यूब माइनस, सबसे पहले इसको लिख लेंगे 3x स्क्वायर और इसके बाद साइन एक्स क्यूब
और फिर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो y इक्वल टू, इसको लेट कर लेंगे, 2√अंडर कोट एक्स स्क्वायर है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को बाहर छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है। d√अंडर कोट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टाइम d/कोट x² हो जाएगा। यहाँ पे रूट को हटा दिए, फिर d/कोट x² होगा, और फिर कोट को छोड़ देंगे, x² लेंगे केवल, और फिर dx² क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला स्टेप लिखते हैं, dy/dx हो जाएगा। 2√x का डिफरेंस क्या होता है, 1/2√x होता है, कोट x² हो जाएगा। और कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का जब क्या है x² है, हो गया। और इसका x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे dy/dx होगा, यहाँ पे e2 से e2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -2x कोसेक स्क्वायर x² हो गया, नीचे बटा में हो गया √अंडर कोट x²। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं dy/dx इक्वल टू, कोट x² है रूट अंडर में, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं -2x √10x² कोसेक स्क्वायर x²। तो इसी प्रकार से dy/dx इक्वल टू, इसको तोड़ देते हैं, साइन x² टाइम कोस x² इंटू, इसको करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x² हो जाएगा। कोसेक को नीचे लाएंगे तो साइन में हो जाएगा, और इनटू में क्या है -2x बच जाएगा। तो यहाँ पे इसको और करना पड़ेगा, dy/dx इक्वल टू में √sin x² बटा में कोस x² इंटू में 1 में इसको sin x² इंटू में sin x² लिख सकते हैं ना, इसको फिर -2x। तो e√x से इसमें यह कटेगा तो क्या बचेगा, एक √x बच जाएगा, रूट में sin x² बच जाएगा। तो इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे इसके आगे क्या होगा। तो जो है dy/dx तो रहेगा ही, और -2x बटा में यहाँ पे क्या बच गया, कोस x² √sin x² इंटू में sin x² है, बच गया। तो इसमें हम dy/dx √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और √2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √2 हो गया, और फिर कोस x² sin x² इंटू में sin x²। और यहाँ पे देखिए फार्मूला पे आ गया, dy/dx इक्वल टू -2√2x हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अरेंज करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं sin 2x का फार्मूला पे आ गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin 2x²। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 8 नंबर है। यहाँ पे y इक्वल टू कोस √x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर d cos रूट एक्स हो जाएगा, टाइम d रूट एक्स लेंगे और फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो गया, और कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन रूट एक्स है तो रूट एक्स हो गया, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स हो जाए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 एक्स इज रियल नंबर इज नॉट डिफरेंटिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 एक्स इज रियल एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, इसको प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सिद्ध करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इससे पहले हमको लेट करना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू ए माइनस एच बट एच टेंस टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे होगा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है मोड x माइनस 1। अगर के यहाँ पे हम f1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वी नो दैट। सबसे पहले लिखेंगे ये आपको एल एस डेरिवेटिव के लिए फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच, ये फार्मूला होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पे मोड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 बटा में माइनस एफ ए का मान कितना है 0 है, एक किसको कहेंगे जो 1 है, तो यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा, माइनस और प्लस कट गया, और फिर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे फिर हो जाएगा मोड में माइनस एच बटा में माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, मोड माइनस में प्लस हो जाता है h माइनस एच, तो यहाँ पे इसको काट दें तो क्या हो जाएगा -1। इसी प्रकार से आर्च डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से यहीं पे देखते हैं आर एच डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 1 प्लस एच, यानी कि a प्लस एच बट h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h, तो फिर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 बटा में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो ये कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 एक मोड h बटा में h, लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए यह अवकलनीय नहीं है। तो लिख देंगे सो इट इज नॉट डिफरेंटिएबल, नॉट डिफरेंटिएबल। इसी प्रकार से यह सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें है प्रूव दैट द
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बड़ा होगा 0 से और 3 से छोटा होगा, इज नॉट डिफरेंटिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। तो यह कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बड़ा होगा 0 से और 3 से छोटा होगा, एक्स इक्वल टू 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले एल एच डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले एल एच डेरिवेटिव देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट कर देंगे, लेट एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच बट एच टेंस टू 0। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसमें हम अगर के F1 निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट लिखेंगे सबसे पहले। वी नो दैट लिमिट को LT से भी सूचित किया जाता है, आप जानते भी होंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच। तो इसी प्रकार से लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा माइनस एच, ए तो कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा माइनस एच बटा माइनस एच। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर से क्या हो जाएगा आर एच डेरिवेटिव निकालेंगे, आर एच डेरिवेटिव क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे देखते हैं। आर एच डेरिवेटिव के लिए भी लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच बट एच टेंस टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में एच लिख दिए। और इसी प्रकार से लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 बटा में एच, माइनस 1 प्लस 1 खत्म हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा अवकलनीय है, लिख देंगे सो इट इज डिफरेंटिएबल। सो इट इज डिफरेंटिएबल, तो यह अवकलनीय है। इसी प्रकार से 5.2 का सारा क्वेश्चन हो गया।